नमस्कार, मैं मनु वर्मा आपका शुक्रिया हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है एनालिटिकल रिपोर्ट। रिपोर्ट राइटिंग जब आप करते हैं तो आपसे बहुत सारे टाइप की रिपोर्ट आपसे पूछी जाएंगी कि न्यूज़पेपर रिपोर्ट कैसे राइट करेंगे, ठीक है। नोटिस बोर्ड राइटिंग कैसे लिखेंगे, नोटिस राइटिंग कैसे करेंगे, एनालिटिकल रिपोर्ट कैसे राइट करेंगे, बहुत सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। और ये जो आपका टॉपिक आता है वो आता है रिपोर्ट राइटिंग और राइटिंग एबिलिटी के अंतर्गत। और ये आपका एक ऐसा टॉपिक है जहां से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके केबीएस पीआरटी टायर 2 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल केबी वाले को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट, ओके। आपका बस सपोर्ट चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको फॉर्मेट आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि आपने फॉर्मेट गलत लिखा तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। ये बात याद रखिए। तो फॉर्मेट आपका करेक्ट होना चाहिए। हर चीज का फॉर्मेट अलग होता है। एनालिटिकल राइटिंग का अलग होता है, न्यूज़पेपर राइटिंग का अलग होता है, और जो आपका रिपोर्ट राइटिंग होता है उसका अलग होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, टाइटल लिखना है, टाइटल या फिर हेडिंग। उसके बाद बाई लाइन लिखना होता है। बाई लाइन में आप क्या करेंगे, यहाँ पर बाई लिखकर अपना नाम भी लिख सकते हैं, और जो भी आपकी पोस्ट है आप उसको भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है प्लेस एंड डेट। आप किस प्लेस से किस डेट पे लिख रहे हैं वो भी आपको लिखना है। उसके बाद है इंट्रोडक्शन। आपका इंट्रोडक्शन क्या होना चाहिए। इंट्रोडक्शन में आपको क्या क्या बताना है कि व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, व्हेन कब हुआ, और वेयर कहाँ हुआ। ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। व्हाट हैपेंड, व्हेन एंड वेयर। कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, ये सारी चीजें आपको लिखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, बॉडी लिखना है। बॉडी में आपको क्या क्या लिखना है, जो भी आपका टॉपिक है उस टॉपिक से रिलेटेड ही फैक्चुअल चीजें लिखनी है। जैसे कि फैक्ट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, नो ओपिनियंस। आपको किसी भी टाइप का ओपिनियन उसमें ऐड नहीं करना है, और जो भी फैक्ट्स हैं उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना है। एक प्रॉपर सीक्वेंस होना बहुत जरूरी है। कंक्लूजन आपका होना एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कंक्लूजन ही शो करता है कि आप उसको किस तरीके से समराइज कर रहे हैं। सो आपका आउटकम क्या आया या फिर प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, वहां तक आपको कंक्लूजन में लेकर आना है। कंक्लूजन आपका वहां फिनिश होना चाहिए जहां पर आपका कोई आउटकम आया, या फिर आपकी जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसको आप शो करेंगे, वहां पर आप इसको फिनिश करेंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि एनालिटिकल रिपोर्ट आप कैसे राइट करेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिखा है, टॉपिक क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। आप सभी लोग देखते हैं कि इंडिया में बहुत सारा अनएम्प्लॉयमेंट है, बहुत सारे लोग आप जैसे लोग हैं। और मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा, इंडिया में मोस्टली जो लोग हैं उनके पास अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये है हमारा टॉपिक एनालिटिकल रिपोर्ट राइटिंग के लिए। तो मैंने यहाँ पर लिखा है वाई स्टाफ करस्पॉन्डेंट, कि मैं उस स्टाफ का हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है। आप यहाँ पर अपना नेम भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर अपना नेम लिख देता हूँ, मनु वर्मा, ठीक है, मनु वर्मा। तो यहाँ पर आप वाई स्टाफ, आप जिस स्टाफ से हैं उसका लिख देना है, और नाम जो है वो लिख देना है। उसके बाद आपको प्लेस लिख देना है। मैंने न्यू दिल्ली लिखा है, और 10 फरवरी 2026। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। सबसे पहले टॉपिक लिखना है, फिर वाई लिखना है, और उसके बाद में आपको प्लेस एंड डेट लिखना है। अब आप देखेंगे इसकी बॉडी के बारे में। बॉडी क्या है, unemployment continues to be a major socio-economic challenge in India despite steady economic growth in recent years। आप देखते हैं कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, और इससे जो सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं वो इंडिया में बढ़ती जा रही हैं, ठीक है। और इससे क्या होगा कि आपकी जो ग्रोथ है ना, इंडिया की जो ग्रोथ है वो भी कहीं ना कहीं कम होगी, यदि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ता रहेगा तो, ठीक है। और इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ है हमारे इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट की। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, जिसको हम PLFS बोलते हैं, डाटा इंडिकेट persistent joblessness particularly among youth and educated sections of the population। और ये सिर्फ और सिर्फ किसी पार्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं है, ये सबके लिए है, क्योंकि ये यूथ में भी देखा जा रहा है। और यूथ में यदि आप देखेंगे तो जो जॉबलेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जॉबलेस हैं, और उसमें
आप देखेंगे कि जो एडुकेटेड हैं उनका भी पोर्शन है और जो अनएडुकेटेड हैं उनका भी पोर्शन बहुत ज़्यादा है, बट एडुकेटेड लोगों का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है अनएम्प्लॉयमेंट में, क्योंकि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं जिनको हम आगे और भी देखने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वन ऑफ द की रीजंस फॉर अनएम्प्लॉयमेंट इज द मिसमैच बिटवीन एडुकेशन एंड एम्प्लॉयबल स्किल्स। अब इसमें क्या है, इसका मेन रीजन क्या है, मेन की रीजन क्या है कि भाई जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि जो हमारी एडुकेशन सिस्टम है और हमारे जो स्किल्स हैं वो दोनों मैच नहीं कर रहे हैं। हमें पढ़ाया कुछ और जा रहा है और वो हमारे रियल लाइफ में यूज नहीं आ रहे हैं, तो इससे हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है। हमें जो है वो एम्प्लॉय हम नहीं बन पा रहे हैं। ठीक है, द रैपिड एक्सपेंशन ऑफ हायर एजुकेशन हैज नॉट बीन accompanied by adequate vocational and technical training. हायर एजुकेशन हैज़ नॉट बीन अकम्पनी, हमारी जो हायर एजुकेशन है वो वोकेशनल और टेक्निकल ट्रेनिंग के लायक नहीं है। उसमें अगर हम और अच्छा चेंज करें तो और भी बेटर हो सकता है, क्योंकि मेन चीज़ क्या है कि हम जो सीख रहे हैं, आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, जैसे आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा होगा, या फिर वो तो फिर भी थोड़ा यूजफुल है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जैसे साइन थीटा कॉस थीटा, वो चीज़ें आपने पढ़ी हैं जो कि आपके किसी भी तरीके से यूज नहीं आती हैं। ठीक है, additionally, slow growth in labor-intensive manufacturing, increasing automation, and the dominance of the informal sector have limited quality job creation. अब इसमें हमने क्या देखा कि एडिशनल स्लो ग्रोथ इन लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग। अब इसमें क्या होगा, इसके साथ साथ आप देखेंगे कि जो स्लो ग्रोथ इन लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग, जो लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग है उसमें भी ग्रोथ बहुत स्लो हो गई है। Increasing automation and the dominance of the informal sector have limited quality job creation, और उसमें जो जॉब क्रिएशन है वो बहुत कम हो रहा है। जैसे आप देखते हैं एआई वगैरह आता जा रहा है, तो एआई में क्या होगा, एआई की वजह से आपकी कुछ जॉब्स भी कम हो रही हैं। ठीक है, रूरल डिस्ट्रेस एंड डिक्लाइनिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी हैव आल्सो पुश्ड सरप्लस लेबर इनटू अर्बन एरियाज। जो एग्रीकल्चर है उसमें भी बहुत सारे लोग पहले काम करते थे, लेकिन आज की डेट में बहुत सारे लोग काम नहीं करते हैं और अब वो अर्बन एरियाज में जा रहे हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए। ठीक है, जॉब के लिए, और जॉब्स क्या है, कम होती जा रही हैं, इसीलिए अनएम्प्लॉयमेंट का जो स्तर है वो बहुत ही बढ़ता जा रहा है। द इम्पैक्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। जो इसका इम्पैक्ट है वो मल्टी डायमेंशनल है, क्योंकि अगर अनएम्प्लॉयमेंट होगा इंडिया में, अगर रोजगार नहीं होगा तो क्या होगा, हमारी जो कंट्री है वो प्रॉपरली नहीं चल पाएगी, हम प्रॉपरली ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, बहुत सारी मेजर प्रॉब्लम्स आपको देखने के लिए मिलेंगी। इट अफेक्ट्स इनकम सिक्योरिटी, इससे क्या होगा, इनकम सिक्योरिटी हमारी अफेक्ट होगी। इंक्रीजेस पॉवर्टी, इससे जो पॉवर्टी है वो बढ़ेगी, गरीबी बढ़ेगी। एंड इनइक्वालिटी, और इनइक्वालिटी भी बढ़ने वाली है, क्योंकि अगर हमारे पास रोजगार नहीं होगा तो हमारी लाइफ में जो इनकम सिक्योरिटी है वो नहीं होगी। हमें कितना पैसा कमाना चाहिए, कितना नहीं कमाना चाहिए, वो एक प्रॉब्लम हो जाएगी। इंक्रीजेस पॉवर्टी, जो पॉवर्टी है वो इंक्रीज हो जाएगी। एंड इनइक्वालिटी, और इन इक्वलिटी भी समाज में आएगी। एंड कैन लीड टू सोशल अनरेस्ट, जिससे सोशल अनरेस्ट भी बढ़ेगा। प्रोलॉन्ग्ड अनएम्प्लॉयमेंट अमोंग यूथ रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड एंड रिड्यूसेस ओवरऑल इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी। इससे जो है हमारे कंट्री की ओवरऑल प्रोडक्टिविटी पर भी इफेक्ट पड़ता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट को इस पर ध्यान देना चाहिए कि हमें रोजगार दिया जाए, हमें एम्प्लॉयमेंट दिया जाए, हमें एम्प्लॉय बनाया जाए। ठीक है, नेक्स्ट, एड्रेसिंग unemployment requires a multi-pronged approach, strengthening skill development programs, promoting labor-intensive industries, supporting MSME, and encouraging entrepreneurship are crucial. अब अगर आपको इन सब से बचना है,
अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करना है तो आपको क्या क्या करना चाहिए, तो इसमें दिया गया है अड्रेसिंग अनएम्प्लॉयमेंट रिक्वायर्स अ मल्टी प्रोलॉन्ज्ड अप्रोच। हमें मल्टी प्रोलॉन्ज्ड अप्रोच को अपनाना होगा। हमें हर तरीके से जो हमारा यंग मैन है, यंग पर्सन जो हैं, उनको क्या करना होगा, स्किल्ड बनाना होगा। स्ट्रेंथिंग स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, हमें जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो चलाने होंगे। प्रमोटिंग लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज, जो हमारा लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज है उसको प्रमोट करना पड़ेगा। और सपोर्टिंग एमएसएमई, एमएसएमई को सपोर्ट करना होगा। एंड इनकरेजिंग एंटरप्रेन्योरशिप, हमें जो है एंटरप्रेन्योरशिप को भी इनकरेज करना पड़ेगा। यदि हम ये सब करते हैं तभी हमारा जो कंट्री है वो अच्छे से डेवलप हो सकता है। हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है वो धीरे धीरे कम हो सकता है। Aligning education with market needs and improving case of doing business can further enhance employment opportunities। और हमें क्या करना होगा, जो मार्केट की नीड्स हैं कि अभी ज़रूरत क्या है उसके अकॉर्डिंग ही अपना जो एजुकेशन सिस्टम है उसको बढ़ाना होगा, उसको आगे ले जाना होगा। ठीक है, तो ये हमने देखा, इसको आप एक बार दोबारा से चाहे तो देख सकते हैं और इसके फॉर्मेट को ज़रूर याद रखेंगे, क्योंकि फॉर्मेट को अगर आप भूल गए तो आपका ये रॉन्ग हो जाएगा। सबसे पहले क्या था, टाइटल और हेडिंग था। उसके बाद हमने क्या देखा, बाईलाइन देखा था, उसमें मैंने अपना नाम लिखा था और पोस्ट भी लिखी थी। और प्लेस एंड डेट भी लिखा था। उसके बाद इंट्रोडक्शन दिया था, फिर बॉडी था, फिर कंक्लूजन था। ठीक है, और कंक्लूजन में आप देखे थे कि जो हमारा आउटकम है या फिर प्रेजेंट सिचुएशन क्या है उसके बारे में डिस्क्राइब किया गया था। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक हो गया, ये वायदा लाइन हो गया, ये आपका डेट एंड प्लेस हो गया। उसके बाद में यहाँ से यहाँ तक ये आपका क्या है, ये आपका हो जाएगा इंट्रोडक्शन। उसके बाद में आपका बॉडी आया और बॉडी के बाद में जो लास्ट है यहाँ से यहाँ तक वो आपका कंक्लूजन आ गया। इस तरीके से जब आप लिखेंगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, कुछ की पॉइंट्स को देख लेते हैं कि यदि आप जब लिख रहे हैं तो किन किन बातों का याद रखेंगे, कैसे आप अपने राइटिंग को इम्प्रूव करेंगे, उसके बारे में हम देख लेते हैं। बट उससे पहले आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है, यानी कि वीडियो आपको पसंद आ रही है। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, की पॉइंट्स क्या क्या हो सकते हैं कि कैसे आप अपनी राइटिंग को इम्प्रूव करेंगे। सो यूज डाटा रेफरेंस, आपको क्या करना है, डाटा रेफरेंस का यूज करना है। ऐसे ही अननेसेसरी वर्ड्स का यूज नहीं करना कि कुछ भी लिख देना कि उसने बोला इसलिए ऐसा था, नहीं। आपको क्या करना है, जो डाटा रेफरेंस है उनका यूज करना है। हमने इसमें PLFS और कुछ सर्वेज का यूज किया था, तो आपको भी इसी टाइप से लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, फोकस ऑन स्ट्रक्चरल कॉजेस, आपको स्ट्रक्चरल कॉजेस पर फोकस करना चाहिए, नॉट ब्लेम। आपको किसी को ब्लेम नहीं करना है कि ये गवर्नमेंट ऐसा कर रही है, कि वो ऐसा कर रहा है, कि ये जो हमारा नेता है वो ऐसा कर रहा है, नहीं। आपको उस पर फोकस नहीं करना है। आपको क्या करना है, फोकस ऑन स्ट्रक्चरल कॉजेस, जो उसके रूट कॉज है, मेन जो प्रॉब्लम है उस पर फोकस करना है, ना कि किसी को ब्लेम करना है। मेंटेन एनालिटिकल एंड बैलेंस टोन, आपको एक एनालिटिकल एंड मेंटेन टोन को रखना है। ऐसा नहीं है कि किसी पार्टिकुलर पार्टी के समर्थन में आप आ गए कि भाई बीजेपी अच्छा नहीं कर रही है, या फिर सपा अच्छा नहीं कर रही है, या फिर बीएसपी अच्छा नहीं कर रही है, या फिर कांग्रेस अच्छा नहीं कर रही है। आपको इस टाइप से नहीं करना है। जो एनालिटिकल फैक्ट्स हैं आपको उनको बारे में बताना है और एक बैलेंस टोन लेके चलना है। किसी के अगेंस्ट नहीं जाना, किसी के सपोर्ट में नहीं जाना है, दोनों को बैलेंस करके चलना है। क्योंकि हमारे इंडिया में दो तरीके की पार्टी होती है, एक रूलिंग पार्टी होती है और एक अपोजिशन पार्टी होती है। तो अपोजिशन और रूलिंग दोनों को एक साथ लेकर चलना है, किसी के लिए बायस नहीं होना है। एंड विद अ फॉरवर्ड लुकिंग वे फॉरवर्ड, आपको क्या करना है, जब आप एंड कर रहे हैं तो ये चीज याद रखनी है, फॉरवर्ड लुकिंग वे फॉरवर्ड। फॉरवर्ड लुकिंग वे फॉरवर्ड को आपको ध्यान रखना है कि आप जो है एंड कर रहे हैं, जहां पे आप कंक्लूजन दे रहे हैं, वो उसको आप किस तरीके से देंगे, वो अट्रैक्टिव कैसे लगेगा। और आपने यहाँ पर देखा कि मैंने कुछ जगह पे कलर्ड यूज किया था, यानी कि कुछ जगह पर चीजों को हाईलाइट किया था, कुछ जगह पे मैंने डार्क
लिखा हुआ था। तो ये सब क्या है, ये उसको अट्रैक्ट बनाने के लिए किया है। आप भी अपने आंसर को अट्रैक्ट बनाइए। कैसे अट्रैक्ट बनाएंगे, तो उसको हेडिंग डालिए अच्छे से, जो भी मेन की पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट कीजिएगा, और जितना भी आप अच्छे से उसको अट्रैक्टिव बना सकते हैं जरूर बनाइए, क्योंकि वो जो है आपका जो एग्जामिनर है वो आपको मार्क्स तभी देगा जब आप औरों से यूनिक लगेंगे। तो आई होप कि आपको चीजें समझ आई होंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो।